हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 जनवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पौष पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे भारत की एक महान महिला सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है। ये देश की पहली महिला टीचर रही जिनका जन्म आज हुआ। लड़कियों के लिए इन्होंने 18 स्कूल खोले और जीवन भर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रही। ये एक महान भारतीय समाज सुधारक और शिक्षक के रूप में भारत के समाज में अपना अहम योगदान दिए हैं। तो इस मौके पर इन्हें नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो आज इस जयंती के चलते देश भर के कई स्कूलों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। और वहीं दोस्तों, आज जो पौष पूर्णिमा है ये बहुत ही विशेष मानी जाती है और ये इस साल 2026 की पहली पूर्णिमा भी है। तो आज 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ मेले का पहला स्नान भी शुरू होने जा रहा। साल की पहली डुबकी से खुलेंगे मोक्ष के द्वार। 3 जनवरी से प्रयागराज संगम तट पर शुरू होगा माघ मेला 2026। क्योंकि इस पूर्णिमा के बाद से ही माघ महीना शुरू हो जाएगा और हिंदू पंचांग के मुताबिक माघ मास को बेहद पवित्र और पुण्य देने वाला महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता दोस्तों की इस महीने में किया गया स्नान, दान, धर्म, जप, तप व्यक्ति को विशेष आध्यात्मिक लाभ देता है और इसी कारण हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक भव्य माघ मेले का आयोजन किया जाता है। ये माघ मेला आज 3 जनवरी से शुरू होकर अगले महीने 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, यानी 1 महीने से भी ज्यादा समय तक ये चलेगा। इस दौरान संगम क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान होंगे और स्नान दान का सिलसिला चलता रहेगा। और माघ मेले के दौरान भक्तगण श्रद्धालु अलग अलग तिथियों पर माघ मास में स्नान करते हैं पुण्य प्राप्ति के लिए। तो एक तो पहला मुख्य स्नान तो आज रहेगा 3 जनवरी को। इसके चलते पूरे मेला क्षेत्र को भी नो व्हीकल जोन घोषित किया है। इसके बाद कुछ और स्नान भी रहेंगे, देख सकते हैं आप। अगला स्नान मकर संक्रांति के मौके पर रहेगा 14 जनवरी को, फिर 18 और 23 जनवरी को और फिर 1 और 15 फरवरी को। ये इस बार टोटल माघ स्नान रहने वाले हैं। माघ मेले को लेकर यूपी की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए कई अतिरिक्त बसें और ट्रेनें भी चलाने का ऐलान किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो आज प्रयागराज के संगम तट से गो गंगा जंगल जमीन जन जागरण यात्रा भी शुरू होने जा रही है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अभियान शुरू होगा। और वहीं खबर है दोस्तों, आयुष मंत्रालय चेन्नई में आज 90वें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 3 जनवरी को भगवान बुद्ध से संबंधित भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे नई दिल्ली में सुबह 11 बजे। इस दरमियान वो पिपरावा के पवित्र अवशेषों की ये प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जो कि भगवान बुद्ध के पिपरावा रत्न अवशेषों को फिर से दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ही खास है। बुद्ध की धरती फिर बन रही है विश्व नेतृत्व की धुरी। दिल्ली में आज से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी, जहां आप बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेष देख पाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज 3 जनवरी को धरती के सबसे करीब नजर आएंगे चंदा मामा भी। नए साल का पहला सुपर मून यानी वुल्फ मून आज 3 जनवरी को दिखाई देगा। आसमान में आज जब आप चंद्रमा को देखोगे तो अन्य दिनों की तुलना में चंद्रमा आपको 14% ज्यादा बड़ा साइज में और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देगा। और बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार की नई मनरेगा योजना को लेकर झारखंड कांग्रेस आज से हल्ला बोल अभियान शुरू करने जा रही है। आज 3 जनवरी को सभी प्रमंडल मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वैसे झारखंड वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, झारखंड के गुमला जिले में आज रोजगार मेले का भी आयोजन होने जा रहा। अलग अलग पदों पर भर्तियां होगी, है ना। तो ये तो कुछ आज के बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर, एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। निर्यातकों के लिए 7,295 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस बजट से हमारे देश के जो एक्सपोर्ट एमएसएमई है उनको सस्ता कर्ज दिया जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि 10 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी का लाभ मिलेगा, ब्याज छूट वगैरह का फायदा भी मिलेगा। एक्सपोर्ट निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, 2026 का पहला बड़ा फैसला। और वहीं अन्य कारोबारियों के लिए भी देखिए, पीएलआई स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल पीएलआई योजना के लिए भी आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे प्रस्ताव। खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पीएलआई में भी 22 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है और इस क्षेत्र में कुल 41,863 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण योजना के 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे हमारे देश में इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भले ही भारत पाकिस्तान के बीच अभी एरोस्पेस बंद है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ढाका कराची के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा को हरी झंडी दे दी है और इसी महीने जनवरी में दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। चलिए खबर देखिए, भारत को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस नए साल 2026 में भारत बना सबसे आशावादी उपभोक्ता बाजार। 60% भारतीय अगले 6 महीने में अपना घरेलू खर्च भी बढ़ाएंगे। अभी तो साल शुरू भी नहीं हुआ कि नुवामा की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। इस बार भारतीय लोगों को अच्छी कमाई की उम्मीद है, मतलब पूरे साल 2026 में ऐसा है। और वहीं इस साल के बजट को लेकर भी खबर आ रही दोस्तों की रविवार को ही पेश होगा बजट। सरकार ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। वैसे इस बार 1 फरवरी को संडे मिल रहा है, लेकिन फिर भी केंद्रीय यूनियन बजट जो है इसको लेकर तैयारियों में जुटी सरकार और मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के मुताबिक पुरानी परंपरा को निभाते रहने के साथ ही सरकार संडे को भी 1 तारीख को ही बजट पेश कर सकती है। ऐसा चलिए बड़ी
खबर देखिए, मार्च महीने में बंद हो जाएंगे 500 रुपए के नोट। इस तरह का जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा, सोशल मीडिया पर जो इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, तो इसको लेकर अब पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी किया गया। ये देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि ये 500 रुपए के नोट बंद नहीं होंगे। इस मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि 500 रुपए के नोट मार्च के बाद एटीएम में नहीं मिलेंगे, आरबीआई ये प्लान कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये दावा झूठा है। रिजर्व बैंक की तरफ से इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है ना। तो आप फालतू में काम का टेंशन ना लो। सोशल मीडिया पर ये सिर्फ अफवाह, झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि यार डीएलएस न्यूज चैनल देखा करो। इस चैनल पर आपका डीएलएस भाई कभी भी इस तरह की कोई झूठी खबर नहीं लाता है। इतने साल हो गए, आप खुद ही देखते होंगे। 100% ऑथेंटिक और जो वेरीफाई न्यूज होती है दोस्तों, वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बाकी आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट करके देखना, सरकार की तरफ से जो भी बड़े फैसले लिए जाते हैं, जब भी सरकार की ओर से कोई नया नियम, नई स्कीम, नई योजना आती है, तो सबसे पहले पता भी चल जाता है आपको इस चैनल डीएलएस न्यूज पर। इसीलिए तो मैं रोज कहता हूँ कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए आपके अपने डीएलएस भाई के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर भी एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये नया साल है 2026 दोस्तों, हम सब मिलकर मचाएंगे धूम। इस चैनल पर काफी नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। और बहुत जल्द आपको एक बड़ा बिग सरप्राइज भी मिलने वाला है, तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड। और बाकी अपनी तो करेंगे ढेर सारी बातें कभी बाद में। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप बड़ी खबर, ये साल 2026 भारत के लिए ऐतिहासिक साल होने जा रहा। 4 प्लांट्स में शुरू होगा कमर्शियल चिप प्रोडक्शन। जी हाँ, सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि इस साल भारत में 4 सेमीकंडक्टर कंपनियां अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर देगी। उन कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां शामिल है देख सकते हैं आप। और इस बार आपको भारत की मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी, क्योंकि अभी दुनिया में कुछ ही कंपनियों की मोनोपोली है इस मामले में। वैसे इसके अलावा भी भारत में इस साल 2026 में कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। जैसे देश में 950 कमरों का म्यूजियम बनेगा, 5.5 करोड़ पैनल वाला बड़ा सोलर प्लांट बनाया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में बनने जा रहा। बिहार में सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने जा रहा और नोएडा में पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने जा रहा। और ये सब मेगा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत या कंप्लीशन आपको इसी साल 2026 में देखने को मिलेगा। और भी क्या क्या, कुल 7 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। इनके बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो ना दोस्तों, तो कल दिन में मैंने ये वीडियो डाला था कि 2026 में भारत बनेगा दुबई की तरह। इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और फिलहाल देखिए अगली खबर, भारत की इकोनॉमी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि साल 2047 तक, जब तक हमने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया, तब तक भारत की इकोनॉमी 5.25 गुना बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगले 21 सालों में भारत में प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख से बढ़कर 13.5 लाख तक हो जाएगी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के पास युवा आबादी, डिजिटल ताकत, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी की बड़ी ताकत है। ये रिपोर्ट जारी की गई अर्नस्ट एंड यंग की तरफ से और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे तेजी से बढ़ रहा है, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए। देखिए अगली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से भी डेटा जारी किया गया कि उद्योगों को कर्ज बांटने की रफ्तार भी बढ़ी है। अभी बीते महीने नवंबर 2025 में क्रेडिट ग्रोथ 9.6% पर रही। एमएसएमई सेक्टर में भी अच्छा दम दिखा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इलॉन मस्क की कंपनी एक्स पर केंद्र सरकार ने सख्ती बरतते हुए भारत सरकार ने निर्देश दिया, कहा कि अश्लील और गैर कानूनी सामग्री हटाएं। खास करके एक्स का जो एआई प्लेटफॉर्म है ग्रोक एआई, उससे अश्लील कंटेंट फौरन हटाने का निर्देश दिया। भारत सरकार ने 72 घंटों में इस पर रिपोर्ट भी मांगी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ग्रोक एआई महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें क्रिएट कर रहा है और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इन तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है। यही वजह है कि अब सरकार ने ग्रोक एआई को लेकर इलॉन मस्क को नोटिस जारी किया। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, सरकार ने एक और अच्छा फैसला लिया। नए लेबर कोड से गिग वर्कर्स को बड़ी राहत मिली है। अब न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा तो सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा गिग वर्कर्स के लिए स्पेशल सोशल सिक्योरिटी समेत कुछ नए फायदों का ऐलान किया, लेकिन 90 दिनों की एक शर्त भी पूरी करनी होगी। जी हाँ, गिग वर्कर्स मतलब जैसे जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी बॉय हो गए, ओला उबर के कैब ड्राइवर हो गए। अब ऐसे कर्मचारियों को भी बीमा का लाभ मिलेगा, लेकिन इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 90 दिन तक काम करना जरूरी होगा। आखिरकार केंद्र सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के ड्राफ्ट रूल्स भी जारी कर दिए हैं। देश भर के लाखों डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स को अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधाएं मिल पाएगी। बस एक साल में कम से कम 90 दिन काम करने पर वर्कर्स को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये नए ड्राफ्ट नियमों का नोटिफाई भी जारी कर दिया है। बाकी और भी इसमें गिग वर्कर्स को क्या क्या बेनिफिट फायदे मिलेंगे, इनके बारे में डिटेल जानकारी आप देख लीजिएगा दोस्तों। अभी कुछ ही घंटे पहले मैंने रात में डीएलएस न्यूज चैनल पर इस बारे में एक सेपरेट वीडियो डाला है, ठीक है ना। अभी हाल ही में आपको पता होगा नए साल के मौके पर गिग वर्कर्स ने हड़ताल वगैरह भी की थी और उसके बाद आखिरकार स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों को भी झुकना पड़ा था और आखिरकार पीक आवर्स में स्पेशल इंसेंटिव देने का फैसला भी किया
था ना। तो कंपनियों के बाद अब जाकर केंद्र सरकार ने भी गिग वर्कर्स के हित में ये कुछ बड़े ऐलान किए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी के मामले पर एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि पत्नी से खर्चे का हिसाब मांगना कोई क्रूरता नहीं है, यानी हर पति अपनी पत्नी से खर्चों का हिसाब तो मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ इस बात के लिए पत्नी केस नहीं कर सकती है। और इस आधार पर व्यक्ति पर दर्ज FIR को भी रद्द कर दिया और उस पति को बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला देश भर के पति पत्नियों के लिए एक सबक है। कई बार पत्नियां जो पढ़ी लिखी होती हैं अपने पति पर रोब जमाती हैं कि हमसे खर्चा मत पूछा करो वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर पति घर के पैसों के फैसले खुद करता है या पत्नी से खर्च का हिसाब पूछता है तो इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता है, खास करके तब तक जब तक इस मामले में पत्नी को कोई गंभीर मानसिक या शारीरिक नुकसान साबित नहीं हो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इसी साल मार्च में इंडियन आर्मी एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम करेगी। जैश लश्कर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकियों को मैसेज, कश्मीर में अभी हाइब्रिड टेरर मॉडल एक्टिव है। ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है और इसी आतंकवाद को खत्म करने के लिए इंडियन आर्मी नया प्लान भी बना रही है। चलिए अगली खबर देखिए। आखिरकार प्रियंका गांधी के बेटे ने अपनी सगाई कंफर्म कर ली। मंगेतर अविवा के साथ फोटो पोस्ट किया। रॉबर्ट वाड्रा बोले कि बेटा जवान हो गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दुष्कर्म के दोषी आरोपी आसाराम बापू का गुजरात के सूरत में भव्य स्वागत हुआ। भक्तों ने ढोल नगाड़ों से उनका वेलकम किया। हाथों में दीपक लिए हजारों लोग सड़कों पर खड़े नजर आए। जबकि ऐसे संत महात्मा बापू लोगों की इन्हीं भावनाओं के साथ खेलकर काले कारनामों को अंजाम देते हैं। क्या कहोगे आप इस विडंबना के बारे में? कमेंट करके बताइएगा जरूर आपकी राय। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। गुजरात में सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया। 1500 करोड़ की जमीन घोटाले का मामला इन पर आरोप है। वहीं खबर आ रही तेलंगाना में नक्सली कमांडर बरसे देवा ने भी सरेंडर कर दिया। 2 सप्ताह पहले जब हिडम्मा मारा गया था तो उसके बाद अब नक्सलियों को अकल आ रही है धीरे धीरे। और एक बड़ी अग्निकांड की घटना हो गई। देखिए उत्तराखंड के चमोली में आर्मी कैंप स्टोर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आई, फिर जाकर आग पर काबू पाया गया। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंबेडकर की तस्वीर जलाने के मामले पर 2.5 घंटे प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्ट्रेट पर दलित संगठनों ने धरना भी दिया। वहीं खबर आ रही दोस्तों, इस साल 2026 में कुल 4 ग्रहण होंगे। भारत में नजर आएगा सिर्फ एक ही होली वाला चंद्र ग्रहण। और इस साल एक अनोखी खगोलीय घटना भी आपको देखने को मिलेगी जब एक साथ 6 ग्रह भी दिखेंगे। जी हाँ, अगले महीने फरवरी में ही 6 बड़े ग्रह आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। कौन कौन से ग्रह और किस इवेंट पर, इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इस खगोलीय घटना को प्लेनेट परेड कहा जाता है, जब ढेर सारे ग्रह एक ही सीध में दिखते हैं। हालांकि इसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे बल्कि टेलीस्कोप की जरूरत होगी। अच्छा, आप ग्रहण की बात करें तो मार्च में होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। 3 मार्च को ये चंद्र ग्रहण होगा और उसके बाद जो ग्रहण होंगे वो भारत में नहीं दिखेंगे, आंशिक ग्रहण माने जाएंगे। वो कब कब होंगे जिसकी तारीखों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बॉर्डर 2 का गीत लॉन्च हुआ। जवानों के बीच घर कब आओगे, ये गाना भी रिलीज हुआ। इस मौके पर सनी देओल बोले कि पिता की वजह से मैंने ये फिल्म की थी। राजस्थान के जैसलमेर में सेना के जवानों के बीच ये नया गाना लॉन्च किया। तो इस इवेंट में शामिल होने के लिए इंडियन आर्मी के जवान भी आ गए। वाकई में जवान तो हमारे देश के असली हीरो होते हैं यार। फिल्मों के हीरो तो सिर्फ पर्दे पर होते हैं। तो इंडियन आर्मी के इन्हीं जवानों को सैल्यूट करते हुए कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिख दीजिएगा। और चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा कि एक देश एक मोबाइल ऐप के रूप में अब काम करेगा रेल वन ऐप। 1 मार्च से ही बंद हो जाएगा UTS मोबाइल एप्लीकेशन भी। भारतीय रेलवे वन नेशन वन रेलवे थीम पर रेल वन मोबाइल ऐप लागू कर रहा है। मार्च से आपका रेल टिकट बुक करने से लेकर रेलवे की लाइव लोकेशन चेक करने तक तमाम सेवाओं के लिए अब एक ही मोबाइल ऐप से आपका सारा काम हो जाएगा। अलग अलग मोबाइल ऐप की आवश्यकता नहीं होगी। और अभी तो 14 जनवरी से रेल वन ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर आपको 3% तक की छूट भी मिलेगी अगले 6 महीने तक। रेलवे ने ये खास ऑफर भी निकाला है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। यूपी के फरीदपुर से बीजेपी विधायक का निधन हो गया। जब इनकी मीटिंग चल रही थी तभी बीच में ही हार्ट अटैक आ गया, जबकि आज तो इनका जन्मदिन ही था। आजकल युवा लोगों में हार्ट अटैक के मामले काफी बढ़ रहे हैं। और इस बीच एक और खबर देखिए। बेटी से मिलने जा रहे होमगार्ड जवान को भी हार्ट अटैक आया। राजस्थान के पाली जिले का ये मामला है। रास्ते में बाइक खड़ी की और फिर वहीं गिर पड़े। उनका बेटा बोला कि उनका हार्ट का इलाज चल रहा था। अपनी बेटी से मिलने उनके ससुराल जा रहे होमगार्ड जवान ये बीच ही रास्ते में हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए। नाम है अर्जुन लाल। और एक खबर ये देखिए, 53 साल के न्यूरो सर्जन की मौत ने भी चौंकाया। 3 दिन पहले ही उनका ECG कराया था। नॉर्मल रिपोर्ट के बावजूद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। नागपुर का ये मामला है। चलिए अगली खबर आ रही है। अडानी टोटल गैस ने घटाई CNG और PNG की कीमतें। घर और गाड़ी में इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की खबर है। आखिरकार नए साल के मौके पर गुजरात, राजस्थान, उत्तर भारत और मध्य पूर्वी भारत के अलग अलग राज्यों में ये CNG PNG की कीमतों में कटौती की गई है। लगभग 4 रुपए प्रति किलो तक की राहत मिलेगी ग्राहकों को। और देखिए डॉलर के मुकाबले भी रुपया मजबूत हुआ। शुरुआती कारोबार में 6 पैसे चढ़कर 89.92 पर रहा बीते दिन। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी 3.292 अरब डॉलर बढ़ा है। खुद भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से डेटा जारी किए गए। और वहीं देखिए
LIC पॉलिसी धारकों के लिए खुशखबरी। 1 जनवरी से ही भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी ने स्पेशल रिवाइवल कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत अगर आपकी कोई पुरानी LIC पॉलिसी है जिसकी आप किस्त वगैरह जमा नहीं कर रहे हैं या किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, अगर आपकी पुरानी किस्तें लैप्स हो चुकी हैं, तो ऐसे पॉलिसी धारकों के लिए खास मौका है। लेट फीस पर 30% या अधिकतम 5,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है अभी LIC की तरफ से है। और ये कैंपेन 1 जनवरी से शुरू है, जो 2 मार्च 2026 तक चालू रहेगा ना। और वहीं देखिए नौकरियों पर भी अच्छी खबर आ रही है। इस सेक्टर में 34,000 नई नौकरियां भी आएगी, क्योंकि सरकार ने 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों को फायदा होगा। मैंने आपको शुरुआत में जो बताया था ना कि केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की तरफ से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में ये 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसके तहत 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा और 34,000 से ज्यादा नए रोजगार भी सृजित होंगे, है ना। सरकार ने टोटल इन 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो दूषित पानी से लोगों की मौतों के मामले चल रहे हैं, उस पर अब नागरिकों की मौतों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। बात भी सही है। इन मामलों के बाद अब कुछ बड़े फैसले भी लिए गए। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर को भी हटा दिया है। जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया, एडिशनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया है। इन 3 लोगों पर तो फिलहाल कार्रवाई की गई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस प्रदूषित पानी से लोगों की मौतों का सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए इंदौर में जहरीला पानी, एक बच्चे की मौत हुई तो सारी माएं डरी हुई हैं। इंदौर में हल्के जुकाम में भी बच्चों को अस्पताल ले जा रहे लोग बाग। डर इस बात का कि कहीं पानी दूषित पीने की वजह से बच्चे को नुकसान तो नहीं हुआ, ऐसा कहीं हमारा बच्चा भी मर ना जाए, ऐसा ये माताओं के मन में दिल में चिंता तो बनी रहती है, राइट। इसलिए अस्पतालों में भी बच्चों के मामलों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आपके भी घर परिवार में 6 महीने से छोटा बच्चा है तो 6 महीने तक के बच्चों के लिए सलाह है उन्हें केवल माँ का दूध ही पिलाएं, उसमें कुछ भी न मिलाएं, पानी वगैरह। बाकी ये दूषित पानी से जो MP इंदौर में अब तक 15 मौतें हुई, इस मामले पर हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि सरकार ने हाईकोर्ट में केवल 4 ही मौतें बताई। मतलब देखिए कहां 15 और कहां 4, जबकि महापौर बोले कि 10 की जानकारी मिली है। अभी MP इंदौर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी चल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त हुए, कुछ अफसरों पर कार्रवाई की। चलिए अगली एक और आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, उत्तर प्रदेश का ये मामला है। पत्ता गोभी के कीड़े ने एक लड़की की जान ले ली। उस लड़की के सिर में 20 से 25 गांठें बन गई। बताया जा रहा है कि फास्ट फूड से भी पत्ता गोभी की वजह से कुछ कीटाणु बैक्टीरिया लड़की के शरीर में पहुंच गए खून के जरिए, और इस वजह से 12वीं क्लास की छात्रा इल्मा नदीम की दिल्ली के इस अस्पताल में मौत हो गई। ये लड़की भी फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाती थी। हालांकि डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पत्ता गोभी वगैरह और इस तरह की हरी सब्जियां जो होती है ना दोस्तों, इन पर कुछ टेवपर्म पाए जाते हैं, इस तरह के कीड़े वगैरह, जो अगर भोजन के साथ में आंत के अंदर चले जाते हैं तो वो इन्फेक्शन फैला देते हैं। ये देख सकते हैं आप टेवपर्म क्या होता है और कैसे शरीर के अंदर पहुंचता है। तो सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर अच्छे से पका के खाएं, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम के हालातों पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के 15 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। मुंबई में बारिश हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर 66 फ्लाइट भी कैंसिल हुई। राजस्थान में भी मावठा देखने को मिला। जयपुर का पारा 5 डिग्री चल रहा है। राजस्थान की तो ये तस्वीरें देखिए, भारतमाला हाईवे पर धुंध के कारण एक कार भी पोल से टकरा गई। जैसलमेर में 3 फ्लाइट भी लेट हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की तरफ से अभी भी 20 जिलों में घने कोहरे का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी पचमढ़ी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है, जिसका पारा 5 डिग्री के लगभग है। सर्दी में पहली बार इतना कम तापमान देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया। लखनऊ में 17 चक्कर लगाकर विमान लौटा। कोहरे से ट्रक भी टकराए। एक ड्राइवर भी जिंदा जल गया सड़क हादसे में। यूपी में भी अभी हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ी रही है, और इस बीच सड़क हादसे भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कोहरे में। और ये देखिए बिहार की स्थितियां, समस्तीपुर में टूटा 27 सालों का रिकॉर्ड, पारा 4 डिग्री से भी अंदर पहुंचा। पटना समेत बिहार के भी 10 जिलों में घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं झारखंड में 2 दिनों तक ठंड से अब लोगों को राहत मिलेगी। गढ़वा समेत 9 जिलों में सुबह छाएगा कोहरा। और इधर देखिए पंजाब में लुधियाना में कोहरे के चलते पुल से नीचे गिर गई एक कार। पंजाब चंडीगढ़ में भी शीतलहर का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी चल रही है। देखिए ये पहाड़ी राज्यों के मौसम की स्थितियां। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नए साल पर ये लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के भी 5 शहरों में तापमान -, डिग्री में चल रहा है। इधर उत्तराखंड में भी देखिए सीजन की पहली बारिश और बर्फबारी तगड़ी देखने को मिली। सफेद चादर से ढक गया पूरा केदारनाथ का इलाका भी। छत्तीसगढ़ में भी देखिए ठंड से 22 दिन में दूसरी मौत हो गई। हाइपोथर्मिया से एक बुजुर्ग की जान चली गई। वहीं देखिए हरियाणा के भी 12 शहरों में आज कोल्ड डे का अलर्ट है। 4.5 डिग्री के साथ नारनौल अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। बाकी ये भारत के मानचित्र में देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। सेंसेक्स भी 573 अंक चढ़ा। और खबर आ रही कि एयर और वाटर प्यूरिफायर 13% तक सस्ते हो सकते हैं। सरकार इन पर GST 18% से घटाकर 5% कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद, है ना। वही देखिए अडानी एंटरप्राइजेज अगले सप्ताह 1000 करोड़ का पब्लिक बॉन्ड इश्यू लॉन्च करेगा, निवेशकों के लिए खबर है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही चौंकाने वाली, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में घाटे में रही भारत की टॉप 10
3 स्टार्टअप कंपनियां, जिसमें स्विगी और ओला सबसे आगे रही। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी LIC को भी 2 दिन में 11,460 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ, क्योंकि ITC के शेयर गिरे और इसमें LIC का एक बड़ा हिस्सा है। वहीं खबर है भारत में QSR सेक्टर का बड़ा विलय हुआ। सफायर देवयानी विलय को मंजूरी मिली। KFC और पिज्जा हट का कारोबार एक ही छत के नीचे होगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय मार्केट पर AI बबल का असर दिख सकता है। IPO मार्केट में तेजी का दौर जारी रह सकता है। वैसे फरवरी से ही तो हमारे देश में सिगरेट भी महंगी हो जाएगी। AC, फ्रिज, टीवी, कूलर, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दाम भी 10% तक बढ़ जाएंगे। फास्टैग के लिए KYV की प्रोसेस भी NHAI ने खत्म कर दी है और इस पर भी फरवरी से नया सिस्टम लागू होगा। मैंने आपको कल ही डिटेल जानकारी बताई थी, है ना। तो ये फरवरी से आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे एक साथ। और सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही दोस्तों, देखिए बीते दिन सोना एक ही दिन में 1321 रुपए चढ़ा और अभी 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है गोल्ड का प्राइस, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत भी लगभग 5300 रुपए बढ़कर 2,34,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे समाचार पत्र, प्रार्थना सभा में अखबार होगा उपलब्ध। पहले इस तरह का आदेश उत्तर प्रदेश में लागू किया था और यूपी के बाद अब राजस्थान में भी शिक्षा विभाग ने नया ऑर्डर जारी कर दिया है। वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, कर्नाटक सरकार के सर्वे में दावा किया जा रहा कि 91% लोगों ने खुद माना कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, जबकि राहुल गांधी ने कई बार वोट चोरी के आरोप लगाए थे। अब इस सर्वे के बाद भाजपा बोली कि नागरिकों को हम पर विश्वास है, कांग्रेस को शक है। और देखिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति ने बहुत ही गंदे लहजे और भाषा का इस्तेमाल करते हुए कुछ विवादित बयान दिए हैं। वो बोले कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं, बिहार चलो लड़की दिलवा दूंगा। अपने ही कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये इस तरह की भद्दी हरकतों में बातें की, महिलाओं का अपमान किया। तो मंत्री रेखा आर्य के पति के विवादित बयान पर भी अब सियासी घमासान बवाल मच चुका है। इधर हरियाणा में भी अजय चोटला का विवादित भाषण देखने को मिला। महेंद्रगढ़ में बोले कि बांग्लादेश की तरह शासकों को गद्दी से उतार कर पीटना होगा। वहीं देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि नेताओं के प्रति विश्वास का संकट पैदा हो रहा है, मेरा राजनीति में आना एक संयोग है। विधायक विश्वराज सिंह ने कटारिया पर तंज कसा। और वहीं महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स से खबर आ रही, फरवरी में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव की भी संभावना है। तो ये कुछ पॉलिटिकल न्यूज अपडेट रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, खबर आ रही कि पाकिस्तान में सजा पूरी होने के बाद भी वापसी का इंतजार कर रहे हैं तकरीबन 167 भारतीय जो पाकिस्तान की जेलों में बंद है। अब सरकार ने कहा कि पाकिस्तान जल्द हमारे इस भारतीय लोगों को रिहा करें। और खबर देखिए, नौकरी दिलाने के बहाने लूट करने वाली एक गैंग का खुलासा हुआ। मुख्य सरगना समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, राजस्थान जयपुर में। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले, उन्होंने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हमारा देश है, हमारा फैसला होगा, सुरक्षा पर नहीं सुनेंगे किसी की भी राय सलाह। विदेश मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी बुरे हैं, लेकिन हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का हक है, कोई ये न बताएं कि हमें क्या करना है। चलिए खबर देखिए, 1996 बैच के IPS अधिकारी मुकेश सिंह लद्दाख के नए DGP बनाए गए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को हाईकोर्ट से मिली जमानत। चलिए खबर आ रही है, बुलेट ट्रेन परियोजना में बड़ी उपलब्धि। देखिए महाराष्ट्र के पालघर में पहाड़ी सुरंग 5 का भी परीक्षण हुआ। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर ये उपलब्धि मिली है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अब 2 विकल्प मिलेंगे, या तो आप प्रीपेड ले सकेंगे या पोस्टपेड चुन सकेंगे। तो बिजली विभाग की तरफ से दोनों ही ऑप्शन लागू किए जा रहे हैं। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, ईरान में जो अभी आर्थिक संकट चल रहा है, लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए लोगों ने। हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस माहौल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो फिर हम हमला करेंगे। इस मामले पर ट्रंप का कहना कि हम हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। वहीं देखिए चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बोले कि चीन और ताइवान का एक होना तय हो चुका है। तो इस मामले पर भी अमेरिका ने चेतावनी दी, कहा कि चीन बेवजह तनाव बढ़ा रहा है, ताकत से हालात बदलने की कोशिश न करे चाइना। वहीं चीन में देखिए जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने गर्भ निरोधक इस तरह के उपकरणों को महंगा कर दिया है। तो लोगों ने चाइनीज सरकार का मजाक भी उड़ाया। विशेषज्ञों ने भी इस मामले पर चिंता जताई। अरे चाइना के छोटे बच्चे भी कितने अलग से दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों, भूकंप पर बड़ी खबर आ रही। देखिए मेक्सिको में आया 6.5 की तीव्रता का बड़ा भूकंप। बड़े नुकसान की आशंका है, हालांकि अभी तक तत्काल सूचना नहीं मिली है, लेकिन भूकंप इतना तीव्र था कि राष्ट्रपति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीच में ही रोक दी है। और खबर देखिए, यमन में सऊदी अरब ने हवाई हमला किया जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। सरकार अलगाववादी गुट में जंग छिड़ी, सेना ने मिलिट्री बेस को कब्जे से छुड़ाया। इन हालातों को देखकर ऐसा लग रहा मानो दोस्तों साल 2026 की शुरुआत में ही दुनिया भर में टेंशन के हालात बने हुए हैं। कई देशों के बीच जंग चल रही है। और एक बड़े हादसे की खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिवनी में ट्रक में घुसी बाइक और पूरा परिवार ही खत्म हो गया। कटनी में भी एक पिकअप ने बाइक को रौंदा। दोनों हादसों में कुल 8 लोगों की जानें चली गई। और उत्तर प्रदेश की भी एक दुख भरी घटना देखिए, 1.5 महीने में खत्म हो गए दोनों भाई। एक युवक की मौत के बाद हाईवे पर तांडव सा देखने को मिला। ट्रक रोडवेज में तोड़फोड़ भी कर दी लोगों ने इस एक्सीडेंट की घटना के बाद। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज से खबर आ रही, टीम इंडिया करेगी बांग्लादेश का दौरा। ODI और T20 सीरीज का शेड्यूल भी सामने आ चुका है। वहीं IPL में भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर जो विवाद बना हुआ है, इस पर सरकार का कहना है कि हमारी कोई रोक नहीं है। खेल मंत्रालय बोला BCCI अपने हिसाब
से स्टैंड लें। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने जो अपनी केकेआर टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा तो उसका भी विरोध देखने को मिल रहा है हमारे देश में साधु संतों के द्वारा, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में देखिए ऑटो इंडस्ट्री से बड़ा अपडेट। Hyundai Venue HX5 प्लस वेरिएंट लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत 10 लाख से शुरू है और किया ने भी अपना सेकंड जनरेशन सेल्टोस वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 11 लाख से शुरू है। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, LG ने पेश किया AI वाला नया पार्टी स्पीकर, जिससे आप किसी भी गाने से सिंगर की आवाज को हटा पाएंगे। केवल धुन सुननी है तो सुन पाएंगे, पिच भी एडजस्ट होगी, 25 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिलेगा। और दोस्तों बॉलीवुड से खबर आ रही है, लद्दाख में फिल्म धुरंधर जो है वो टैक्स फ्री घोषित हो चुकी है। उपराज्यपाल ने घोषणा करते हुए कहा कि इस मूवी में लद्दाख की कई खूबसूरत लोकेशंस दिखती हैं। ये वजह की सरकार ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली NCR में अब प्रदूषण थोड़ा कम हुआ तो CAQM ने अब ग्रेप 3 के और 4 के प्रतिबंध हटा दिए हैं। यानी ग्रेप 4 और 3 के प्रतिबंध हटाए गए, हालांकि 1 और 2 के प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। तो प्रशासन ने आम लोगों को भी प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन करने की अपील की है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में 10 रुपए में खाना, महिलाओं को 1500 रुपए। ठाकरे ब्रदर्स ने कई बड़े ऐलान किए हैं। महाराष्ट्र में आने वाले चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इन्होंने राजनीति में ये कुछ बड़े ऐलान किए हैं आने वाले चुनाव वगैरह को लेकर, है ना। चलिए खबर आ रही है, 2 दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास व कानून व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। और वहीं देखिए लखनऊ के GMU के धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ। ये फरार, अभी गैर जमानती वारंट भी निकला हुआ है। लोगों के साथ धर्म परिवर्तन करवाने का इस पर आरोप है। वहीं CM योगी का कहना है कि जीरो पॉवर्टी की ओर आगे बढ़ रहा है यूपी, योजनाओं से जुड़ रहे हैं जरूरतमंद लोग। साल 2027 तक पूरे उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य भी तय किया है यूपी सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, डिफेंस शेयरों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। बजट 2026-27 में डिफेंस सेक्टर को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बार डिफेंस का बजट बढ़ा भी सकती है। चलिए खबर देखिए, उदय ने एक नया हैकेथॉन निकाला है। छात्रों के पास 2 लाख रुपए जीतने का भी मौका है। दरअसल UIDAI जो कि आधार कार्ड को मैनेज करने वाली संस्था है और NIC की ओर से आधार डेटा पर आधारित एक ऑनलाइन हैकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है और देश भर से इसमें छात्र भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। विजेताओं को 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार भी मिलेगा। ये देख सकते हैं अलग अलग पुरस्कार की राशि भी। 5वां स्थान आने तक भी आप 25,000 रुपए तक का पुरस्कार जीत सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, युवाओं के लिए खास मौका है। ज्यादा जानकारी आपको माई गवर्नमेंट पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी टास्क सेक्शन में। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। 5 जनवरी से शुरू होगी, 20 जनवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, कोल इंडिया ने बड़ा फैसला लिया। अब बांग्लादेश, भूटान और नेपाल भी खरीद सकेंगे भारत से कोयला। बिचौलियों का खेल अब खत्म होगा। जनवरी 2026 से ये विदेशी इजाजत दे दी गई है खरीदारों को, मतलब। और 2026 की पहली छमाही तक लागू हो जाएगा। इंडिया UK के बीच भी व्यापार समझौता। ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त की तरफ से बयान सामने आ रहा है। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, जंगलों की अंधाधुंध कटाई से महामारी जैव विनाश का बड़ा खतरा मंडराया हुआ है। साल 2050 तक करीब 2.5 करोड़ किलोमीटर नई सड़कें बनेगी तो भारी मात्रा में जंगल काटे जाएंगे। उससे पहले ही वैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। वहीं कप सिरप को लेकर देखिए, सरकार ने आदेश में कहा कि डॉक्टर की पर्ची के बगैर नहीं बेच सकेंगे अब मेडिकल वाले कप सिरप। OTC बिक्री पर सख्ती बरतने के आदेश जारी हुए हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में कप सिरप दवाइयों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके अलावा देश भर में हाई डोज दवा थेरेपी का ट्रायल भी जल्द ही शुरू होगा, जो कि टीबी मरीजों के इलाज में नई राह की तलाश में ICMR के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आपकी हेल्थ को लेकर एक और बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, चीनी के लोकप्रिय विकल्प एरिथ्रिटोल से स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। वैज्ञानिकों ने अपनी नई रिसर्च में इस पदार्थ को दिमागी नसों के लिए खतरनाक बताया है। वैसे तो एरिथ्रिटोल जो कि एक प्रकार का शुगर अल्कोहल है, जिसे आमतौर पर मक्के को फर्मेंट करके बनाया जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक हो सकता है ऐसा। चलिए खबर है दोस्तों, दुनिया भर में खुलेंगे भारत के 90 से ज्यादा डिफेंस विंग। सैन्य कूटनीति का विस्तार करने में जुटी भारतीय सेनाएं। वहीं देखिए, देश के रक्षा आत्मनिर्भरता को भी DRDO ने दी नई रफ्तार। 1.3 लाख करोड़ के स्वदेशी हथियारों को मिली मंजूरी है। और खबर देखिए, एक रिपोर्ट आ रही कि AI की रेस में भले ही भारत की देरी से एंट्री हुई है, लेकिन अब दुनिया में आगे निकलने की तैयारी में है भारत। वहीं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और नया प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि अब दिल्लीवासी अपनी निजी इलेक्ट्रिक गाड़ी को बना सकेंगे टैक्सी। इसको लेकर जल्दी दिल्ली में नियम बदले जाएंगे, है ना। और उत्तराखंड में देखिए, नए साल पर भाजपा ने सभी 7 मोर्चों की प्रदेश की टीम घोषित की। इधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भी जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। और उत्तराखंड का जो अंकिता हत्याकांड मामला है उस पर खबर आ रही है। अब देहरादून पुलिस सख्त हुई। पूर्व विधायक सुरेश राठौर के घर चस्पा किया नोटिस भी है। वहीं पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शिक्षा क्रांति पर एक बड़ा कदम उठाया। सरकारी स्कूलों के 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और एम्स की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। और देखिए दोस्तों, हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। 1 लाख से ज्यादा नई महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और 3 और नई श्रेणियों को भी जोड़ा गया है। मैंने आपको अभी एक दिन पहले बताया था कि इस योजना में जो सरकार 2100 रुपए हर महीने महिलाओं को देती है, तो अब ऐसी महिलाओं को भी मिलेंगे जिनके बच्चों के 10वीं 12वीं में 80% से ज्यादा नंबर आते हो वगैरह वगैरह। तो ये टोटल 3 श्रेणी इसमें और जोड़ी गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, विदेशी मुद्रा में कमाई को लेकर गुजारा भत्ता तय करने पर हाईकोर्ट ने कहा कि रुपए में कन्वर्ट
बैठ करके तय नहीं कर सकते भत्ता। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। वहीं खबर है दिल्ली में अब इन लोगों का प्राइवेट अस्पताल में होगा मुफ्त इलाज। 15 लाख लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की वार्षिक आय सीमा को 2,20,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख है उन्हें भी अब फ्री इलाज का लाभ मिल पाएगा। वहीं खबर है दिल्ली मेट्रो के 4 स्टेशनों का नामकरण गुरुद्वारों के नाम पर किया जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पूर्व सांसद ने चिट्ठी भी लिखी है, तरलोचन सिंह ने। और देखिए पंजाब में बिजली संशोधन बिल भी पेश हुआ। बिजली बिल व मनरेगा बिल के खिलाफ अब बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन 4 जनवरी को निकालेगा मोटरसाइकिल मार्च भी। वहीं जम्मू कश्मीर में जनजातीय छात्रों की शिक्षा के लिए बड़ी पहल देखिए। अब इलेक्ट्रॉनिक वितरण से तेजी से स्टूडेंट को छात्रवृत्ति वगैरह मिल पाएगी। और यूपी के कुछ अपडेट आ रहे हैं। योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। अब खेतों के पास ही लगेगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे किसानों की आय दुगुनी होगी। और यूपी पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक, गाँव की सूरत बदलने के लिए अधिकारियों को अल्टीमेटम नोटिस दिया। पंचायती चुनाव से पहले सीएम योगी का यह प्लान है। और उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अब कुत्तों की निगरानी करेंगे, गिनती करेंगे परिषदीय स्कूलों के टीचर भी। ये अधिकारियों को निर्देश जारी हुए हैं। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में कलेक्टर एसपी के ट्रांसफर पर अब रोक लगाने का आदेश जारी हो चुका है आने वाले चुनाव वगैरह को लेकर। वहीं मध्य प्रदेश की एक घटना देखिए दोस्तों, तांत्रिक क्रिया के लिए एक 6 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। एमपी के खरगोन में बच्चे को कमरे में छिपाया, कई दिन भूखा प्यासा रखा। 22 दिन बाद पुलिस ने आखिरकार खोज निकाला। देखिए जरा असामाजिक तत्वों की हरकतें। और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में 15 जनवरी से 10 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री मिलेगा। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान मिलकर इस योजना की शुरुआत करेंगे। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ बीजापुर के एक जवान ने केबीसी में जीते 1 करोड़ रुपए। मेनी कांग्रेट्स। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने सरकारी अस्पतालों को उपलब्ध कराए मेडिकल उपकरण भी। झारखंड साहिबगंज में देखिए एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई, 4 लोगों की मौत हो गई। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी परीक्षाओं में पहली बार लागू होगी नेगेटिव मार्किंग भी। और वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 32,679 पदों पर भर्ती को लेकर भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। 31 दिसंबर से ही, लास्ट डेट इसकी 30 जनवरी 2026 है। वहीं झारखंड कोलान बनेगा शिक्षा का नया केंद्र, खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी। और मध्य प्रदेश पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 14,000 नए सरकारी पदों पर भर्ती होगी। सरकार ने डिपार्टमेंट्स को आदेश भी जारी किए हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है और कर्क राशि वालों की प्रॉपर्टी की अच्छी डील होने के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जीडीपी के मामले में भारत अभी दुनिया में कौन से स्थान पर है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।